Today we are going to learn about subject science, class 4, and chapter 4. Our chapter name is the right clothes to wear. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉथेस के बारे में, ठीक है, कि क्लॉथेस मटेरियल कौन कौन से होते हैं, क्लॉथ हमें कैसे मिलते हैं, उसके फैब्रिक कैसे बनते हैं और डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथेस, ठीक है, पहनी जाती है किस किस टाइम पर. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Long ago, when human beings live in a cave, they use animals' skin, leaves, bark of the tree to cover themselves. It means कि इसका मतलब ये हुआ कि जब एंशिएंट टाइम में, पुराने जमाने में लोग क्या होते थे, जब केव में रहते थे, अर्ली ह्यूमन जब केव में रहते थे, तो फिर क्या होता था कि उनके पास क्लॉथेस तो नहीं थे पहनने के लिए, तो वो किस चीज का यूज करते थे, एनिमल्स के स्किन का यूज करते थे क्लॉथेस को अपने बॉडी को कवर करने के लिए. लीव्स का, बड़े बड़े जो लीव्स होते हैं ट्री के उनका, और बार्क ऑफ द ट्री यानी कि पेड़ों के छाल का इस्तेमाल करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए. सो वो तो था अर्ली टाइम्स. लेकिन नाउ इट इज, जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो ह्यूमन बीइंग क्या किए कि स्टिचिंग एंड वीविंग, जब वो स्टिचिंग और वीविंग सीख गए यानी कि बुनाई करना या और फैब्रिक को बनाना सीख गए, ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथेस बनाना स्टार्ट कर दिए और डिफरेंट टाइप के क्लॉथेस पहनना स्टार्ट हो गया. नाउ डेज में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्लॉथेस पहनते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल ड्रेस, जब हम लोग स्कूल जाना हो तो स्कूल ड्रेस पहनते हैं, पार्टी में जाना तो पार्टी वेयर पहनते हैं, या फिर आपको प्लेग्राउंड में जाना तो प्ले क्लॉथेस पहनते हैं, और स्लीपिंग क्लॉथेस पहनते हैं, जब सोना है तो स्लीपिंग क्लॉथेस पहनते हैं. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट क्लॉथेस का यूज करते हैं. तो अब हम लोग देखते हैं अपने चैप्टर की ओर चलते हैं कि हमारे चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट क्यों दिया हुआ है, ये हुआ है कि व्हाई डू वी नीड क्लॉथेस, क्लॉथेस की जरूरत हमें क्यों है. बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये. तो इसको हम लोग देखते हैं. सबसे पहले, गुड क्लॉथेस मेक अस लुक स्मार्ट. जो अच्छी क्लॉथेस होती है वो हमको क्या करती है, लुक स्मार्ट, हमको स्मार्ट लुक देती है, ठीक है. उसके बाद दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स. और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन भी देता है. लुक स्मार्ट देने के साथ साथ ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन भी देता है. किससे, हीट से, कोल्ड से, रेन से एंड इंसेक्ट बाइट से. अब देखते हैं पॉइंट, इफ वी डू नॉट वेयर क्लॉथेस, अगर हम लोग क्लॉथेस नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, द डर्ट वुड स्टिक टू आवर बॉडी, क्लॉथेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट. तो क्या हो, जब हम लोग क्लॉथेस नहीं पहनेंगे तो डस्ट जो होता है, जो डस्ट होगा वो क्या करेगा, हमारे बॉडी पर आकर के स्टिक कर देगा यानी कि चिपक जाएगा, ठीक है. तो क्या करता है, क्लॉथेस प्रोटेक्ट करता है किससे, डस्ट से, ठीक है ना. उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, पीपल हु वर्क इन द सन फॉर ए लॉन्ग टाइम. अगर कोई पर्सन है या कोई पीपल है वो लॉन्ग टाइम तक सनलाइट में काम करता है तो क्या होता है, ही बिकम टैंड मींस होता है पीला पड़ जाना, यानी कि डार्क हो जाता है. वहां का जो स्किन है, जो अनकवर पार्ट है, वो क्या होता है कि वो टैंड हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है. the cover part of the body fairer than the uncovered parts. और जो कवर पार्ट होता है हमारे बॉडी का वो क्या होता है, वो फेरियर यानी कि वो ज्यादा गोरा होता है, वो ज्यादा साफ दिखता है. किसके अकॉर्डिंग, किसके कंपैरिजन में, जो अनकवर पार्ट है. अनकवर पार्ट जहां सनलाइट पड़ रही है वो टैंड हो जाता है, और जो कवर पार्ट होती है बॉडी की वो क्या करता है, वो फेरियर दिखने लगता है, यानी कि वो साफ दिखने लगता है, क्योंकि वो कवर किया रहता है, उस पर सनलाइट नहीं पड़ती है, और जिस पर सनलाइट पड़ती है स्किन पर वो टैंड हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि क्लॉथेस जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमको किसी से, सनलाइट से. अब देखते हैं, ड्यूरिंग विंटर वी लाइक टू वेयर थिक एंड वार्म क्लॉथेस. विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, थिक एंड वार्म क्लॉथेस को पहनते हैं, इसलिए अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए, कोल्ड से बचने के लिए. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड यानी ठंड से बचने के लिए. तो ये हमारे क्लॉथेस क्या करते हैं, हमें ठंड से ही बचाते हैं, कोल्ड से बचाते हैं. अब नेक्स्ट है, व्हेन वी गो आउट इन द रेन. जब हम लोग रेन में जाते हैं, बारिश में जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, वी वेयर रेनकोट. हम लोग क्या पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं. किस लिए, दे आर मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल्स. ये रेनकोट क्या होते हैं, वाटरप्रूफ मटेरियल से बने होते हैं, यानी कि उस पर वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है. वाटरप्रूफ मटेरियल आप लोग देखे होंगे कि ये जो अम्ब्रेला वगैरह बना होता है या फिर रेनकोट बना होता है वो उस पर वाटर नहीं सोखता है. क्यों, क्योंकि वो वाटरप्रूफ मटेरियल से बने होते हैं. तो इस तरह से क्या है कि रेनकोट जो है, क्लॉथेस जो है वो हमें रेन से भी बचाता है. उसके बाद नेक्स्ट, इफ वी वेयर लॉन्ग स्लीव क्लॉथ
एट नाइट, जब हम लॉन्ग स्लीप का मतलब फुल बाही का, अगर फुल बाह का हम लोग अगर क्लॉथेस रात में सोते वक्त पहनेंगे तो क्या होगा, इससे क्या प्रोटेक्शन मिल सकता है, इससे मिलेगा आपको वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। मॉस्किटो बाइट्स हम लोग बच सकते हैं, रातों में जो सोने टाइम मॉस्किटोज काटते हैं उससे हम लोग बच सकते हैं, और अदर इंसेक्ट से भी बच सकते हैं काटने से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग जाने कि क्लॉथेस क्यों जरूरी है हमारे लिए, है इसका आंसर मिल चुका है, व्हाई डू वी नीड क्लॉथेस, क्योंकि क्लॉथेस जो है हमारे लुक को स्मार्ट बनाता है, और उसके साथ साथ सबसे मेन पॉइंट है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन भी देता है, किससे, कोल्ड से, हीट से, डस्ट से, रेन से एंड इंसेक्ट बाइट से। सो क्लॉथेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो स्टूडेंट्स, our next topic in this chapter is material for clothes। क्लॉथेस के मटेरियल, किससे क्लॉथेस बनाए जाते हैं, कौन से मटेरियल से क्लॉथेस प्रिपेयर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्लॉथेस कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल। क्लॉथेस जो है वो टू टाइप्स के मटेरियल से बनते हैं, फर्स्ट होता है नेचुरल और सेकंड है सिंथेटिक। नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल से क्लॉथेस बनते हैं। तो अब हम लोग वन बाय वन जानेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। ठीक है, क्लॉथेस जो होते हैं बेसिकली वो फाइबर से ही बनते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ये नेचुरल फाइबर क्या होते हैं और इनसे कौन कौन से क्लॉथेस बनाए जाते हैं। नेचुरल फाइबर आर मेड फ्रॉम प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स। नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उससे बनता है। अब आगे देखते हैं, वी गेट फाइबर लाइक कॉटन, जूट एंड लाइनिन फ्रॉम प्लांट्स। देखिए कॉटन, जूट और लाइनिन जो फाइबर होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, वो किससे हम लोग को ऑब्टेन्ड होते हैं, वो होते हैं प्लांट से। ठीक है, यानी कि नेचर से। प्लांट कहाँ होते हैं, नेचर में, तो इसीलिए इसको नेचुरल फाइबर भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वी गेट फाइबर्स लाइक वुल, सिल्क एंड फर फ्रॉम एनिमल। और एनिमल से भी प्राप्त होता है फाइबर, तो कौन कौन सा है, वुल होता है, ठीक है, जो हम लोग विंटर सीजन में यूज करते हैं, वुल, सिल्क एंड फर, ये सब किससे प्राप्त होते हैं, किससे मिलते हैं, एनिमल से हम लोग को ऑब्टेन्ड होते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फाइबर को जो कि प्लांट से मिले और एनिमल से मिले उसको क्या बोला जाता है, नेचुरल फाइबर बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, रेयन एंड पॉलिएस्टर आर नॉट फाउंड इन नेचर। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, देखिए जैसे कि नायलॉन, रेयन और पॉलिएस्टर, ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, ये नेचर में नहीं पाए जाते, यानी कि एनिमल से और प्लांट से नहीं मिलते हम लोग को। खैर आगे देखते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड आर कॉल्ड नॉन मैन मेड फैब्रिक। ये इनको आर्टिफिशियली लैब में इनको बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में इनको प्रिपेयर किया जाता है आर्टिफिशियली। इनको मैन मेड फैब्रिक भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये नेचर से मिलते नहीं है, मैन मेड बनाए जाते हैं। These fabrics are stretchable। इनकी क्वालिटीज देखिए क्या होती है, ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये स्ट्रेचेबल होते हैं, यानी कि स्ट्रेच कर सकते हैं इजिली। उसके बाद वाटरप्रूफ भी होते हैं, ठीक है, वाटरप्रूफ, वाटर से भी प्रोटेक्शन देते हैं। एंड रिंकल फ्री, उनमें रिंकल भी नहीं होता है, ठीक है, यानी कि उसमें कोई रुआ भी नहीं निकलता है, रिंकल्स भी नहीं निकलता है। दे ड्राई वेरी क्विकली, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अगर ये गीला हो जाए अदरवाइज तो क्या होगा कि इनको सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, धूप में डालेंगे तो तुरंत ये सूख जाता है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन पोरस। ये देखिए यहाँ पर क्या बोला, नॉन पोरस का मीनिंग क्या हुआ, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं नॉन पोरस होते हैं, मतलब उनके जो फैब्रिक्स होते हैं, उनके जो फाइबर्स होते हैं, जब फैब्रिक बनाया जाता है क्लॉथ, उनके फाइबर्स के बीच में गैपिंग बहुत कम होती है, यानी कि पोरस बहुत कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो स्वीट को बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को गर्मी ज्यादा फील होता है। और कॉटन क्लॉथ में क्या होता है, कुछ उसके जस्ट अपोजिट में जो पोरस होता है ज्यादा। नेचुरल फाइबर जो भी बनता है कॉटन, ठीक है ना, इस टाइप के, तो उनमें क्या होता है, जूट, उनमें पोरस ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग को स्वीट बाहर निकल जाता है इजीली और वेपोराइज होता है, जिससे हम लोग को ठंडक महसूस होती है। इसीलिए जो है कि वो गर्मी के दिनों में सिंथेटिक फाइबर्स का यूज हम लोग नहीं करते हैं पहनने के लिए, ज्यादातर इसको विंटर सीजन में ही यूज किया जाता है। तो यहाँ हम लोग का ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी यहाँ तक जान चुके हैं कि क्लॉथेस के बारे में, कि क्लॉथेस क्यों जरूरी है, व्हाई डू वी नीड क्लॉथ, ये भी हम लोग जान चुके हैं। और क्लॉथेस मटेरियल के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किससे किससे बनते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि द क्लॉथेस वी वेयर, हम लोग जो क्लॉथेस पहनते हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट, इन हॉट वेदर वी वेयर क्लॉथेस मेड ऑफ कॉटन अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। हॉट वेदर में, जब भी गर्मी का सीजन आता है, हॉट वेदर में हम लोग कैसा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं,
हम लोग कॉटन कपड़ा पहनते हैं। क्यों? कॉटन की क्या स्पेशलाइजेशन है जिससे हम लोग कॉटन को पहनते हैं? कॉटन अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। कॉटन अलाउ करता है बॉडी हीट को, गर्मी के दिनों में जब बॉडी हमारी हीट हो जाती है तो उस बॉडी हीट को एस्केप करता है, यानी कि बाहर निकालने में हेल्प करता है। कॉटन क्लॉथेस एब्जॉर्ब स्वीट ऑल्सो। कॉटन क्लॉथेस क्या करता है कि स्वीट को, यानी कि स्वीट होता है पसीना, पसीने को, स्वीट को एब्जॉर्ब करता है। इन कोल्ड वेदर, अब हम लोग देखिए, और हॉट वेदर में हम लोग क्या पहनना पसंद करते हैं? हॉट वेदर में हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं और ज्यादातर जो इसका कलर होता है वो प्रेफर करते हैं हम लोग क्या? व्हाइट कलर प्रेफर ज्यादा हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट होता है वो क्या करता है, व्हाइट कलर से रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है व्हाइट कलर पर, क्योंकि वो आकर के उस पर टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाता है व्हाइट से। वो क्योंकि व्हाइट कलर का सनलाइट भी होता है और व्हाइट कलर का ड्रेस भी होगा तो वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है, गर्मी फील कम होता है, हॉट फील कम होता है। अब देखते हैं विंटर में। इन कोल्ड वेदर में देखते हैं, इन कोल्ड वेदर वी वेयर वुलन क्लॉथेस। कोल्ड वेदर में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लॉथेस कीप आवर बॉडी वार्म। वुलन क्लॉथेस क्या करता है? हमारे बॉडी को वार्म करता है। जस्ट अपोजिट टू आपको ये है हॉट वेदर में हीट को रिलीज किया जाता है और कोल्ड वेदर में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, हीट को बचाए रखा जाता है। तो वो कोल्ड वेदर में हीट को कौन एब्जॉर्ब कराता है? ये आपको है, बॉडी को वार्म कौन रखता है? वुलन क्लॉथेस। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, पीपल लिविंग डिफरेंट रीजन्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस। डिफरेंट रीजन में जो भी पीपल रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्लॉथेस पहनते हैं, ये बात हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग देख भी चुके इस बात को अपने यहाँ। चलिए अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड द ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। किस पर डिपेंड करते हैं? डिपेंड करता है कि वो कैसे क्लाइमेट में रहते हैं, और कैसा रीजन में वो रहते हैं। जैसे अगर कोल्ड रीजन में रहते हैं वो, तो वहां पर वो ऑलवेज वो सालों भर क्या पहनेंगे? वो वुलन क्लॉथेस पहनेंगे। अगर हॉट वेदर में, यानी कि वहां अगर सालों भर उस क्लाइमेट वहां का हॉट ही रहता है, तो वहां पर वो सालों भर क्या करेंगे? वो कॉटन क्लॉथ ही पहनेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट रीजन पे डिपेंड करता है कि डिफरेंट उस वहां के रहने वाले जो पीपल्स हैं वो कैसे कपड़े, कैसे क्लॉथेस को पहनेंगे, वेयर करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, लिविंग इन श्रीनगर विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए पर्सन लिविंग इन चेन्नई। अब देखिए हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं। श्रीनगर एक कोल्ड प्लेस है जहां पर अक्सर वहां पर ठंड ही पड़ती है, तो श्रीनगर में रहने वाले जो पीपल हैं वो डिफरेंट पहनेंगे कपड़े किससे? चेन्नई में रहने वाले पीपल से। क्यों? क्योंकि चेन्नई एक हॉट एंड डैम्प वेदर होता है वहां का, तो चेन्नई में ऑलवेज गर्मी पड़ती है ज्यादातर, तो वहां के लोग कॉटन क्लॉथेस ज्यादा प्रेफर करते हैं पहनना, क्योंकि वहां गर्मी होती है, गर्मी में कॉटन क्लॉथेस ज्यादा आरामदेह होता है। अब देखिए यहाँ पर, और श्रीनगर जो है ठंडा प्लेस है, इसीलिए वहां पर श्रीनगर में जो है आपको वहां का और चेन्नई का दोनों का डिफरेंट क्लॉथ मटेरियल हो जाएगा। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि पीपल लिव इन डिफरेंट रीजन वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस। अब यहाँ नेक्स्ट देखो, डिफरेंट कंट्रीज वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस। अब डिफरेंट कंट्रीज, ये तो हमारी इंडिया की बात थी, अब डिफरेंट कंट्रीज में भी जो है वो डिफरेंट टाइप के क्लॉथेस पहने जाते हैं। द काइंड ऑफ क्लॉथेस दे वेयर डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ वेदर इन द रीजन। यहाँ भी वही थेसिस लगेगा कि जो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट उसके रीजन के डिफरेंट क्लाइमेट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, वहां के पीपल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के क्लॉथ मटेरियल्स को पहनते हैं। अब हम लोग देखते हैं द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन। देखिए नेशनल ड्रेस भी होते हैं, कंट्रीज के अपने अपने कुछ नेशनल ड्रेस भी होते हैं। अब हम लोग इंडिया जैसे देखते हैं, द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन इज साड़ी। हमारे इंडिया का नेशनल वुमेन्स का जो ड्रेस है वो क्या है? साड़ी है। एंड दैट ऑफ द जापानीज वुमेन जो है उनका जो क्या ड्रेस है, जापानीज वुमेन इज द किमोनो जो है वहां का जापानीज वुमेन का नेशनल ड्रेस है। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ नेशनल ड्रेस वुमेन्स का साड़ी है, वैसे ही जापानीज में क्या है? जापानीज में किमोनो है जापानीज वुमेन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना, पीपल वेयर स्पेसिफिक क्लॉथेस फॉर स्पेसिफिक वर्क। अब ये तो हो गया क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और वेदर के अकॉर्डिंग। अब स्पेसिफिक वर्क के अकॉर्डिंग भी जो है स्पेसिफिक टाइप के क्लॉथेस पहने जाते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। डॉक्टर एंड नर्स वेयर व्हाइट कोट। डॉक्टर एंड नर्स जो है वो अपने वर्क के लिए व्हाइट कोट पहनते हैं, ये तो सभी हम लोग जानते हैं। उसके बाद फैक्ट्रीज वर्कर वेयर ओवरऑल्स। देखिए फैक्ट्रीज वर्कर वो भी अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के ओवरऑल्स पहनते हैं। उसके बाद सोल्जर वेयर ए यूनिफॉर्म मेड फ्रॉम टफ मटेरियल्स।
सोल्जर देखे हैं आप लोग, आपके पिक्चर में भी, बुक में भी पिक्चर दिया हुआ है। सोल्जर्स को हम लोग देखे हैं, सोल्जर्स जो है वो काफी टफ टाइप के यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो काफी हार्ड होता है और टफ होता है, जल्दी वो फटता नहीं। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म किसका बना होता है? फ्रॉम टफ मटेरियल, सो दैट इट डज नॉट टियर इजिली, ताकि वो इजिली टियर ना हो सके। क्योंकि जो सोल्जर्स का वर्क होता है वो काफी टफ वर्क होता है, इसलिए उनके जो टफ मटेरियल के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं ताकि वो इजिली टियर ना हो, इजिली फटे ना। यू वेयर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल, आप स्कूल में जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। आपके घर के कपड़े से, पार्टी वेयर से और स्कूल ड्रेस में बहुत अंतर होता है दोनों में। तो स्कूल ड्रेस में जो हम लोग पहनते हैं, सो दैट यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्कूल स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ स्कूल। तो ये जो है, आप जो स्कूल ड्रेस पहनते हैं स्कूल के लिए, तो आप एक स्पेसिफिक आपका ड्रेस हो गया स्कूल ड्रेस, जिससे आपकी रिकॉग्नाइजेशन होती है, जिससे आपकी पहचान होती है कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ जान गए कि पीपुल वेयर स्पेसिफिक क्लॉथेस फॉर स्पेसिफिक वर्क। स्टूडेंट्स का स्पेसिफिक वर्क है पढ़ना, स्कूल जाना, तो वहां पर वो अलग टाइप का ड्रेस पहन लिया। वर्कर्स का अलग ड्रेस है, डॉक्टर नर्स का अलग है, एडवोकेट का अलग होता है। तो यहाँ पर सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अपना अपना क्लॉथेस है स्पेसिफिक वर्क के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ जान गए कि डिफरेंट डिफरेंट रीजंस में अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू वेदर और अकॉर्डिंग टू नेशनल ड्रेसेस भी सबका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। एक ही कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथेस को पहना जा सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस चैप्टर में है सॉक्स एंड शूज। अब सॉक्स एंड शूज के बारे में देखते हैं कि ये हमें कैसे प्रोटेक्शन देते हैं हमारे बॉडी को। वी वेयर सॉक्स एंड शूज टू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, जर्म एंड वर्म्स। सॉक्स एंड जो शूज हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं हमारे फीट को। फीट मींस होता है पैर, तो हमारे जो पैर है, फीट है, उसको प्रोटेक्शन देते हैं किससे? डस्ट, हीट, कोल्ड, जर्म्स एंड वर्म्स से। तो इन सब चीजों से क्या है कि हम लोग हमारे फीट को शूज और सॉक्स है ये प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, वॉकिंग बेयर फुट कैन कॉज कट्स। अगर बिना फुट्स के हम लोग, बिना बेयर फुट्स के यानी कि बिना जूतों के अगर हम लोग चलेंगे तो क्या होगा? कट लग सकता है। और ये कट से क्या होगा? कट में अगर जर्म्स लग जाए या फिर वर्म्स, तो ये क्या होगा? मे गेट इनटू द कट एंड कॉज इन्फेक्शन, और ये उस कट में इन्फेक्शन लगने का चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग विदाउट शूज या विदाउट फिर स्लीपर्स के अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो है ना, फीट में कट लग जाएगा, और कट लगने के बाद उसमें डस्ट चला जाएगा, जर्म्स लग जाएगा, वर्म्स लग जाएंगे, तो उससे क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। डू नॉट वेयर वेट और डर्टी सॉक्स। यहाँ बोल रहा है कि डू नॉट वेयर वेट और डर्टी सॉक्स और टाइट शू। कभी भी हम लोगों को यहाँ मना किया जा रहा है, कभी भी हम लोगों को वेट और डर्टी यानी कि गीला, वेट मींस गीला, गीला और डर्टी मींस गंदा, गीला और गंदा शॉक्स को नहीं पहनना चाहिए, और कभी भी टाइट शूज नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे नंबर्स अगर ज्यादा हैं, अगर हम छोटे नंबर्स का हम लोग शू पहन लिया है तो क्या होगा? बहुत ज्यादा टाइट होगा, जिससे कि कट लगने के चांसेस है। तो टाइट शू पूरा नहीं पहननी चाहिए। तो यहाँ हम लोग जान गए कि शॉक प्लस शूज जो है वो हमारे फीट को प्रोटेक्शन देते हैं, इससे डर्ट से, जर्म से, उसके बाद कोल्ड से, हीट से, है ना। विंटर सीजन में हम लोग मोस्टली इन लोग शूज का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि कोल्ड से बच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? केयर ऑफ क्लॉथेस। क्लॉथेस का केयर यानी कि क्लॉथेस को कैसे प्रोटेक्शन दें। क्लॉथेस तो हमें प्रोटेक्शन देता है, बट क्लॉथेस को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो हम लोग कैसे क्लॉथेस को प्रोटेक्शन दे सकते हैं? वी मस्ट ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथेस टू स्टे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वी मस्ट ऑलवेज केयर, हम लोग को क्लीन क्लॉथेस पहनना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग हेल्दी रह सके। अगर क्लीन नहीं पहनेंगे तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। डर्टी क्लॉथ पहनेंगे तो हम लोग, हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे, जिससे हम लोग सिक हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। अब देखिए, आफ्टर वॉशिंग, कपड़े के धोने के बाद, आफ्टर वॉशिंग द वाटर शुड बी प्रॉपर्ली स्क्वीज्ड आउट ऑफ क्लॉथेस टू हेल्प देम ड्राई फास्टर। क्लॉथिंग के बाद उनको क्या करना है कि प्रॉपर्ली स्क्वीज्ड आउट ऑफ वाटर को उसको निकाल देना है, वाटर को वहां से गार करके ऐसे कपड़े को वहां से निकाल देना है, ताकि वो जल्दी ड्राई हो जाए। जल्दी ड्राई होगा तो वो कपड़े का जो फैब्रिक है वो हेल्दी रहेगा। ठीक है, क्लॉथेस शुड बी आयरन टू लुक नीट। क्लॉथेस को उसके बाद, धोने के बाद जब वो ड्राई होता है तो क्लॉथेस को आयरन किया जाता है। ठीक है, प्रेस किया जाता है, ताकि वो नीट यानी कि क्लीन, साफ दिखाई दे, चमक आए उसमें। सिल्क एंड वुलन क्लॉथेस शुड बी वॉश्ड इन जेंटल सोप। अब डिफरेंट टाइप के जो सिल्क और वुलन जो फैब्रिक है उनको डिफरेंट टाइप के बोला जा रहा है कि जेंटल सोप में, यानी कि जो उनके फेवरेबल सोप होते हैं,
डिटर्जेंट्स होते हैं उनके जेंटल सोप में ही उनको धोया जाए, ताकि उनके जो फैब्रिक है वो सही रहे, वो खराब ना हो सके। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, पेशेंट्स क्लॉथेस मस्ट ऑलवेज बी डिसइंफेक्टेड विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो पेशेंट होते हैं घरों में या फिर हॉस्पिटल्स में, उनके क्लॉथेस को अलग से धोया जाए और उनको डिसइंफेक्टेड किया जाए। किससे? एंटीसेप्टिक लोशन से। एंटीसेप्टिक लोशन से पहले उनको डिसइंफेक्टेड किया जाए, उसके बाद उनको डिटर्जेंट से धोया जाए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये चीज बताया जा रहा है कि कैसे केयर कर सकते हैं हम लोग क्लॉथेस का। अब हम देखते हैं स्टोरिंग ऑफ क्लॉथेस। ठीक है, वॉशिंग वगैरह कर लिए क्लॉथेस को, अब उसको आयरन भी कर लिए हैं, उसके बाद हम करेंगे क्या? स्टोरिंग ऑफ क्लॉथेस। क्लॉथेस को स्टोरिंग कैसे किया जाए ताकि वो हेल्दी रह सके। क्लॉथेस नीड गुड केयर, स्पेशली सिल्क एंड वुलन। क्लॉथेस को गुड केयर की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे इंसानों को गुड केयर की जरूरत है, एनिमल्स को गुड केयर की जरूरत है, वैसी तरह से क्लॉथेस को भी गुड केयर की जरूरत होती है, अच्छी देखभाल की जरूरत होती है, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग करते हैं। तो स्पेशली सिल्क एंड वुलन को, जो फाइबर्स होते हैं, इनको ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। क्लॉथेस बिकॉज क्यों? सर्टेन इंसेक्ट्स फीड ऑन सिल्क एंड वुलन, क्योंकि जो सर्टेन इंसेक्ट्स होते हैं वो वुलन और सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं उनको खा जाते हैं। वंस द सीजन इज ओवर, अगर एक बार सीजन जब ऑफ हो जाता है तो these clothes must be kept out in sun for a few hours। जब सीजन खत्म हो जाता है, उलन या सिल्क को क्या किया जाता है कि उनको कुछ घंटों के लिए, फ्यू आवर्स के लिए सनलाइट में छोड़ दिया जाता है, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो सनलाइट से डेड हो जाए, यानी इंसेक्ट फ्री हो जाए। और उसके बाद या तो फिर उसको ड्राई क्लीन करा दें। ठीक है, ड्राई क्लीन करा दें जिससे कि वो उसके जर्म्स मर जाए। कीप मोथबॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स। मोथबॉल क्या होता है? कपूर होता है। मोथबॉल कपूर जो हम लोग कपड़ों में डालते हैं। ठीक है, विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं कि जब अपने स्वेटर्स को रखते हैं या फिर जो भी हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह उनको रखते हैं, तो हम क्या करते हैं? मोथबॉल डालते हैं। तो वो मोथबॉल क्या करते हैं? मोथबॉल या फिर उसके जगह पे ड्राई नीम लीव्स, जो नीम प्लांट है उसके ड्राई लीव्स को भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो बचाते हैं, वो उलेन क्लॉथ के फोल्डर्स में उनको रखा जाता है, मोथबॉल को या फिर ड्राई नीम लीव्स को। क्यों? क्या करते हैं वो? दीज कीप इंसेक्ट्स अवे। वो उनका जो स्मेलिंग है वो क्या करता है? इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं क्लॉथेस को, यानी कि क्लॉथेस को प्रोटेक्शन मिल जाता है। इंसेक्ट जब दूर रहेंगे तो क्लॉथेस को प्रोटेक्शन मिलेगा। सो यहाँ पर हम लोग ये देख लेंगे स्टोरिंग ऑफ क्लॉथेस हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, उनको ड्राई रखेंगे, ड्राई करने के बाद उनको अच्छे से केयर करेंगे। उनके फोल्डर्स में हम लोग मॉथबॉल या फिर ड्राई नीम लीव्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे इंसेक्ट्स दूर रहें। सो स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर जा करके अपना ये टोटल चैप्टर ओवर करते हैं। तो हम लोग क्लॉथेस के बारे में बहुत सी चीज जान गए हम लोग कि किस मटेरियल से क्लॉथेस बनता है, व्हाई डू वी नीड क्लॉथ, क्लॉथ क्यों जरूरत है, किस चीज से प्रोटेक्शन करता है क्लॉथ। उसके बाद हम लोग जान गए कि सॉक्स एंड शूज जो है वो हम लोग क्या प्रोटेक्शन देते हैं। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के क्लॉथेस पहने जाते हैं अकॉर्डिंग टू वहाँ के क्लाइमेट और रीजन के हिसाब से। फिर केयर ऑफ क्लॉथेस पढ़ लिया हम लोग, फिर स्टोरिंग ऑफ क्लॉथेस भी हम लोग पढ़ लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब चीजें। तो स्टूडेंट्स, तो चैप्टर खत्म होने के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी ऑप्शन सही होगा उसको हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लॉन्ग अगो व्हेन ह्यूमंस लिव इन अ केव्स दे वर क्लॉथ मेड ऑफ, यानी कि लॉन्ग अगो पुराने जमाने में लोग जब केव में रहा करते थे, ठीक है, गुफा में रहा करते थे, तो किस तरह का कपड़ा पहनते थे? कॉटन कपड़ा? नो। सिल्क कपड़ा? नो। एनिमल्स स्किन? यस। तो एनिमल्स स्किन को पहनते थे वो लोग। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, क्लॉथेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। क्लॉथेस हमें किस चीज से नहीं बचाती है? हीट से तो बचाती है, कोल्ड से बचाती है, थीफ से, थीफ मींस होता है चोर, या फिर डर्ट से, तो डर्ट से बचाती है। केवल थीफ से, यानी थीफ से हम ये नहीं बचाती है, चोर से नहीं बचाती है। अब थर्ड नंबर, ए पेशेंट क्लॉथेस शुड बी। पेशेंट का जो क्लॉथ होता है उनको कहाँ कहाँ रखना चाहिए? उनको कैसे, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? उनको आयरन करना चाहिए, मेंडेड, मेंड होता है सीना, सिलना चाहिए, नो। डिसइंफेक्टेड, यस, हम लोग ये पढ़े थे चैप्टर में अपने कि जो पेशेंट्स के क्लॉथेस है उनको डिसइंफेक्टेड किया जाता है एंटीसेप्टिक लोशन से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, डिसइंफेक्टेड किया जाता है पेशेंट्स के क्लॉथेस को। फिर फोर्थ नंबर है, टू कीप इंसेक्ट्स अवे, कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट को दूर रखने के लिए, दीज आर केप्ट बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द उलेन क्लॉथ। उलेन क्लॉथ के फोल्ड्स के बीच में रखा जाता है। किसे? मोथबॉल्स को, सैंड को, परफ्यूम को या टॉफीज को। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोथबॉल्स को या फिर ड्राई नीम लीव्स को, तो यहाँ ऑप्शन में मोथबॉल्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, मोथबॉल्स को रखा जाता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट भी क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स,
तो चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है ट्रू एंड फॉल्स का। जो स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होगा उसके लिए टी लिखेंगे और जो स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स होगा उसके लिए एफ लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। नेचुरल फाइबर्स आर वाटरप्रूफ एंड जर्म फ्री। नेचुरल फाइबर्स क्या वाटरप्रूफ होते हैं और जर्म फ्री होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वाटरप्रूफ और जर्म फ्री जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ना कि नेचुरल फाइबर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ, एफ फॉर फॉल्स। अब देखते हैं सेकंड नंबर, वी शुड वेयर वेट सॉक्स एंड टाइट शू। नो, यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वेट सॉक्स एंड टाइट शू को नहीं पहनना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब से थर्ड नंबर देखते हैं, रेन कोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन। जब हम लोग गीले हो जाते हैं, जब हम लोग क्या मतलब कि बोल रहा है इसमें कि ए रेन कोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन। रेन कोट क्या करता है, हम लोग को वेट होने से बचाता है। ठीक है, वेट होने से क्या हमको बचाता है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। फोर्थ नंबर, लाइट कलर क्लॉथेस मेक अस फील हॉट। लाइट कलर के जो क्लॉथेस होते हैं वो हम लोग को हॉट फील कराते हैं, नहीं, यहाँ पर ये भी फॉल्स हो जाएगा। लाइट कलर के जो क्लॉथेस होते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग को लाइट सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हम लोग को कोल्ड फील होता है। 5 नंबर, द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन इन इज साड़ी। यस, तो यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है मेंड, एम ई एन डी, मेंड, मेंड मींस होता है सिलाई करना, एम ई एन डी मेंड मींस सिलाई करना। अब सेकंड में क्या है थीव, थीव मींस होता है चोर। डर्ट, डर्ट मींस होता है धूल कण। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मींस होता है सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि सुरक्षा करना। 5 में है आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल मींस होता है कृत्रिम, जिसको आर्टिफिशियली मैन मेड भी बोला जाता है, मैन मेड बनाया जाता है। बाइट, बाइट मींस होता है काटना। अब है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मींस क्या होता है परंपरा, जो कि पहले जमाने से चला आ रहा है उसको ट्रेडिशन बोलते हैं। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मींस होता है पहचान। बेयरफुट, बेयरफुट मींस होता है नंगे पांव। स्क्वीज्ड, स्क्वीज मींस होता है निचोड़ना। तो ये सब वर्ड जो है हमारे चैप्टर के हैं, इस 4th नंबर चैप्टर के हैं, तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर और इसको याद कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं टॉपिक से रिलेटेड वो सब आपको टोटली इजीली अंडरस्टैंड हो चुका होगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।